पीसीआई वाट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बीच में छोड़ने से आपको समझ में कम आता है। आपका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो आज हम एनसीईआरटी से सवाल लगाएंगे। तो सवालों के लिए आप लोगों के पास एनसीईआरटी की किताब होगी। किताब नहीं है या सवालों नहीं है आपके पास, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करके फोटो मंगवा सकते हैं सवालों की। मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। तो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच बल। सवाल को ध्यान से सुनना। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रखते हैं? r = 30 सेंटीमीटर। मीटर बदलने से पहला सवाल है आपका 0.3 मीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले जिन पर आवेश Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा? F सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², कूलम के नियम से। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, r का मान दिया है, तो F नहीं निकाल पाओगे, बन जाएगा दूसरा सवाल। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर कितना है? Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम, तो आपको कितना हो जाएगा? 0.4 × 10⁻⁶ कूलम C। कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का मतलब है बल, 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर आवेश Q2 = 0.8 माइक्रोकूलम है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या कीजिए? हमें क्या निकालना है? बीच की दूरी। तो यहाँ पे Q2 कितना हो जाएगा? 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। बल दिया है, तो ये पूछिए फिर से यही सूत्र लगाएंगे, यही वाला सूत्र लगाएंगे और r का मान निकालेंगे। इसका मान पता है, Q1 Q2 का मान दिया है, F का मान दिया है, r का मान ही निकाल पाओगे। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है उसमें? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, अभी पूछा था पहले गोले के कारण दूसरे का बल, अब पूछा है दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है। ये आपको बल दिया था, उसने कहा था गोले, छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण इतना बल लगता है, मतलब दूसरे आवेश के कारण इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। अब उसने पूछा है कि बीच की दूरी पूछ ली, बीच की दूरी इस सूत्र से निकाल लोगी। और क्या पूछा उसने पूछा है आपसे कि अब पहला गोला इस पर कितना बल लगाएगा, तो आपको पता है कि जितना बल ये लगाएगा इस पर, उतना ही ये लगाएगा इस पर। न्यूटन के गति विषय तृतीय क्रिया का नियम होता है, कूलम का नियम क्रिया के नियम का पालन करता है, तो इसकी वजह से कितना बल लगेगा? F = 0.2 न्यूटन।
बी वाले का सही हो गया और आई का मान आपको निकालना है। ये ए में पूछा है तो ये बी में। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, जांच करना, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम टी एक बेमानी है। क्या है? बेमाहीन। हमें निश्चित करना है कि बेमाहीन है या नहीं। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? सबसे पहले मैंने जब कूलाम के नियम पढ़ाया था उसमें एक चीज पढ़ाई थी, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में संबंध। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल एम जी इक्वल टू जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। अगर हम वोल्टाज ले लें, एक क्या ले लें प्रोटॉन और एक क्या ले लें इलेक्ट्रॉन, इनके बीच निकालना है तो एम वन की जगह क्या है एम ई और एम टू की जगह एम पी। ठीक है। वैद्युत बल कितना होता है? वैद्युत बल एम जी सॉरी एम ई इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू। अब क्यू वन क्यू टू अब प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ बटे आर स्क्वायर। इससे समीकरण 1 ये समीकरण 2 दोनों का अनुपात निकालना। एम ई बटे एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। बटे इसका भाग देना है जी एम ई एम बी बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आ गया। अब आवेश इकाई का है, एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का, तो इसे क्या कहते हैं? क्यू ई। इसे क्या कहते हैं? क्यू पी। और दोनों का आवेश इकाई के बराबर होता है, परिमाण ई के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? के ई इंटू ई मतलब क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी। देखो वही चीज आ गई। अब ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। अब बल की विमा तो समान होती है, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वैद्युत बल हो, चाहे घर्षण बल हो, सभी प्रकार के बलों की विमा क्या होती है? समान होती है। तो ये क्या हो गया? ये बेमानी। ये क्या है? बेमानी। और ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बताता क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। अब हमें क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो सबके मान रख देंगे। के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। ई का मान कितना होता है? आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11। एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻21 किलोग्राम। एम पी प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। सबके मान इसमें रखने हैं और गुणा करना है। ठीक है। अब आगे चौथा सवाल। किसी चौथे का ए पॉइंट है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य? तो हेडिंग मैंने डलवाई है आपको, आवेश का क्वांटमीकरण। वही आवेश का क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य होता है? आवेश के क्वांटमीकरण से तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। चौथे का बी पॉइंट, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा
कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका कारण ये है कि जो हम व्यवहार में जो आवेश यूज करते हैं वहां पर हम आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि मूल आवेश इतना छोटा होता है कि व्यवहार में जैसे हमने 1 कूलम आवेश भी ले लिया तो उसके सामने उसकी तुलना क्या है, नगण्य। इस वजह से हम क्या करते हैं, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर देते हैं व्यवहार। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है 5वां, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। हमने मान लिया ये रेशम का कपड़ा है, ये क्या है, रेशम, और ये कांच की छड़ ले, ठीक है, प्रारंभ में क्या, तो पहले तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। किसी भी वस्तु का आवेश क्या होता है, सदैव ये रहता है। तो प्रारंभ में क्या है, इस पे आवेश कितना होगा, 0। जब हमने रगड़ा ही नहीं तो इस पे आवेश कहाँ से होगा, कुछ नहीं, मतलब इसका आवेश हमने मान लिया Q बन, इसका आवेश मान लिया Q, Q1 इक्वल टू कितना होगा, 0, और Q2 इक्वल टू कितना होगा, 0। प्रारंभ में Q1 इक्वल टू 0 और Q2 इक्वल टू 0, तो कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अंत में जब हम इसमें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ेंगे तब क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, तब यहाँ पर धनावेश, अंत में हमने मान लिया इसका आवेश कितना हो गया, Q1 इक्वल टू, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, मैंने माना कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, n, तो कितना हो जाएगा, इस पे आवेश Q1 इक्वल टू प्लस n और इस पे इलेक्ट्रॉन आए Q2 इक्वल टू माइनस n हो जाएगा। इसमें माइनस आवेश, इसमें प्लस आवेश। अब कुल आवेश निकालेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Ne माइनस Ne इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब पहले जितना आवेश था उतनी आवेश बाद में, मतलब आवेश क्या है, संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू माइनस 5 माइक्रोकूलम, QD इक्वल टू माइनस 5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बल्ब ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। बल्ब के केंद्र पर रखिए 1 माइक्रोकूलम, जो केंद्र है यहाँ पे कितना रखा हुआ है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो केंद्र है इसका O, इस पर कितना बल लगेगा। तो देखिए A पर आवेश कितना है, +2, ठीक है, B पर आवेश कितना है, -5, C पर आवेश कितना है, +2, D पर आवेश कितना है, -5। ध्यान देना, यहीं पे लग जाएगा तो सवाल चेक करेंगे। अब ये माइनस है, यहाँ पर कितना आवेश होता है, प्लस है। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। -5 इस प्लस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, A, D, ठीक है। अब ये वाला -5 क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, A, B। अब इन दोनों का आवेश क्या है, 5 और 1, और बीच की दूरी OB। इन दोनों का
आवेश 5 और ए बीच की दूरी ओडी, और ओडी इक्वल टू बराबर है ओबी के, और इक्वल टू है ओसी इक्वल टू ओपी। सब डिस्टेंस क्या है, केंद्र है तो इक्वल होगा। अब इक्वल है तो ये आवेश इक्वल है, ये भी इक्वल है और विपरीत दिशा में है, तो इसके कारण जितना बल लगेगा, जैसे आप खींचो और हम खींचे, दोनों के बल समान है, तो कोई इन दोनों का परिणाम कितना हो जाएगा, तो एफ डी और एफ बी का परिणाम 0 है, तो इनका कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसके कारण ये क्या है, प्लस है, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, और ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। अब इसका प्लस 2, इसका प्लस है, इसका प्लस 2, इसका प्लस है, और बीच की दूरी बराबर, तो सब कुछ बराबर, तो एफ सी और एफ एफ सी हो जाएगा, एफ ए यूनिट। ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इस दिशा में, और ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इस दिशा में। तब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी निरस्त हो जाएंगे, तो परिणामी बल कितना आ जाएगा, समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 का ए पॉइंट, 7 का ये पॉइंट भी आपका था 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत बल रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो ध्यान से सुनना, जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, वो बल रेखाएं जो बनती है वहां पे वो सतत होती है। अगर सतत ना हो, कोई पॉइंट बीच में टूट जाए, एकाएक नहीं टूट सकती। अगर होता क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो प्लस से निकलती है और माइनस में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब ये वैद्युत बल रेखा खींची कैसे जाती है, धन परीक्षण आवेश के पथ होता है, ये क्या होता है, धन परीक्षण आवेश का पथ है। अब पथ है और अचानक जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जाए, वो तो स्वतंत्र हो गया। तो जाना उसे माइनस में हो, जाना उसे माइनस में, यहाँ पे अचानक अगर आप तोड़ दो तो आवेश का कोई निश्चित नहीं होगा कहाँ जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग थलग हो जाएगी, कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। तो इस वजह से अचानक टूट नहीं सकती, क्योंकि ये आवेश का एक पथ होते हैं। ठीक है, बी पॉइंट में दिया है, स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती, क्यों? तो आपको मैंने जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी, वीडियो आपने देखा होगा, तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि कटार बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बीच की दूरी कितनी दे रही है, 20 सेंटीमीटर, बराबर 0.2 मीटर। पहला पॉइंट, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहला पॉइंट, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये हमें मान लिया A है, ये हमें मान लिया B है। मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर, बीच की दूरी कितनी होगी, 0.1, मध्य बिंदु हमने मान लिया O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो सब ये दूरी निकालिए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो यहाँ पे आवेश कितना है, +3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आवेश कितना है, -3 माइक्रोकूलम, दोनों आवेश है। अब
इसके कारण यहाँ पर बैटल चिन्ह कहाँ होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। और इसके कारण बैटल चिन्ह मतलब ई के, इसके कारण बैटल चिन्ह ये माइनस ए के जगह इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कहाँ होगा, इसी दिशा में, ई बी। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या होगा, जुड़ जाएगा। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी इक्वल टू ई का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए बटे ओ ए का और ओ ए इक्वल टू कितनी है, ओ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बी बटे ओ बी। अब देखो क्यू ए का मान ओ बी बराबर है, बस चिन्ह लगे हमें साथ देखनी है, देख रहे हैं। ओ बी का मान ओ ए के बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, सीधे लिख दे 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9/10 का 9, क्यू ए की वैल्यू या क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाए 3, माइक्रो कूलम दिया है, गुणे 10 का -6 बटे आर स्क्वायर मतलब 0.1 गुणा 0.1, इसे सब कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला है, बिंदु O पर बैटल चिन्ह की कितना मिलेगी। आगे क्या पूछा है उसने, आगे उसने पूछा है बी वैल्यू से 8 का बी, उसने पूछा है यदि 1.5 क्यू इक्वल टू कितना दिया है 1.5 गुणे 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋण आवेश माइनस आवेश, ऋण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, किस बिंदु पर, बिंदु O पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो हमें क्या निकालना है, बल। तो F इक्वल टू सूत्र क्या होता है, Q इंटू E, Q का मान कितना है -1.5 -19। अब माइनस का होगा और E का मान आपका कहां से मिल जाएगा, यहां से E का मान रख दो, ठीक है। E का मान यहां से रख दो, माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, A से B की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, A से B की, और जो बल होगा बल की दिशा क्या होगी, B से, बल की दिशा क्या होगी, B से A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल टू 2.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम, QB इक्वल टू 2.5 माइनस का गुणे 10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदु A का एक ही निर्देशांक दिए 0, -15 और B के निर्देशांक दिए हैं 0, 0, +15। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, z अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ठीक है। तो पूछा क्या है, निकाय का कुल आवेश Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, QA प्लस QB। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो बराबर कितना हो जाएगा जी। अब आगे क्या पूछा उसने, दूसरे पॉइंट में उसने पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे हम ये मान लिया x अक्ष, ये मान लिया y अक्ष, ये मान लिया z अक्ष। अब z निर्देशांक दिए हैं, ये मान लिया -z, तो a के निर्देशांक यहाँ कहीं होंगे, b के निर्देशांक यहाँ कहीं, b और ये a, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपका -15 है, यहाँ पे कितना है +15, तो बीच की दूरी 2l इक्वल टू कितना है 15 + 15 मतलब 30।
काय मिल गया सेंटीमीटर, काय मिल गया है सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और दोनों आगे क्यू इक्वल टू कितना है 2.5 गुणे 10⁻⁻7। तो हमें पी निकालना है, बिंदु आगे पी बराबर क्यू इनटू क्यू का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 30, 25 की 75 गुणे 10⁻⁻7 कूलम इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, मतलब ये क्या दिया है कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का P इक्वल टू 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से 30 अंश, 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण कितना होता है, बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता है PE sin थीटा। P का मान दिया है 4 गुणे 10⁻⁻9, E का मान दिया है 5 गुणे 10⁻4 sin थीटा, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, मतलब 1/2 गुणा 5 गुणा 10⁻, नीचे हो जाएगी 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, यहाँ से 0 से ले रहे हैं 2 से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम के ऋण आवेश से पाया जाता है। क्यू इक्वल टू कितना ले रहे हैं पॉलीथिन का आवेश से, पॉलीथिन, ठीक है, पॉलीथिन का आवेश कितना है -3 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। इसमें पहला पॉइंट क्या पूछा है, ध्यान देना, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन कौन से पदार्थ से, ऊन से पॉलीथिन में या पॉलीथिन से ऊन में गए, तो पॉलीथिन पर मिला से, तो हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि अगर किसी वस्तु का में आवेश ऋण है तो उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ है, ऊन से पॉलीथिन, ऊन से पॉलीथिन में स्थानांतरण हुआ है, कहां से कहां हुआ, ऊन से पॉलीथिन। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो हमने सूत्र बताया था क्यू बराबर कितना होता है NE, क्यू बराबर सूत्र क्या होता है NE। तो क्यू का मान कितना दिया है 3 गुणे 10⁻⁻7, N का मान क्या करना है, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻0, इसको यहाँ ले जाओ तो N इक्वल टू 3 गुणे 10⁻⁻7 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा 30 हो गया है, ये ऊपर गया क्या होगा 30 गुणा 10⁻, इसको हम 3000, इसको क्या किया है 3000, 2 जीरो इससे ले लेंगे, और ऊपर गया है 10⁻, 19 में से 7 दें 12,
और 2 इसको ले लिया तो 10 में घात 10 बटे 16 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। तो 4 से भाग दिया तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 पंचे 20, कितना हो गया 850 बटे 4 गुणे 10 पे घात 9 प्लस के 10। अब 4 का भाग कैसे देते, तो 4 एकम 4, 3 बचा करके 8 चौके 32, 8 चौके 32 कितना हो गया 30, तो 4 सत्ते 28.5 गुणे 10 पे घात 10 या 1.875 गुणे 10 पे घात 12, कितने इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरण होगा 1.875 गुणे 10 पे घात 12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। और साथ में बी पॉइंट, क्या बी पॉइंट पूछा है, बी पॉइंट में क्या पूछा है, यहाँ पे लिख दे बी पॉइंट, बी पॉइंट, बी पॉइंट में पूछा है कि क्या उनसे पॉलिटिकल में सनहती, सनहती माने द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा, हाँ आंसर क्या होगा हाँ। अगर वो पूछे कितना, तो द्रव्यमान निकालना, कितना द्रव्यमान स्थानांतरण होगा, तो m बराबर जितने इलेक्ट्रॉन गए उनकी संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब 9.1 गुणे 10 के घात -21 और n का मान कितना है 1.875 गुणे 10 के घात, ठीक है।